गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज संडे को हम लोग सीखो एकेडमी में रिवीजन क्लास करेंगे। रिवीजन क्लास में हम जैसे पहले टेबल्स किए, टेबल्स सिंगल डिजिट्स में किए, फिर डबल डिजिट में किए, फिर ट्रिपल डिजिट तक गए और अभी हम एडिशन कर रहे हैं। लेकिन हम रिवीजन करेंगे अभी टेबल्स का। टेबल्स का जो है सबसे ज्यादा लोगों के अंदर डर बैठाया जाता है और सीखो एकेडमी का एम है कि डर के आगे ही जीत है। टेबल से डरना नहीं है दोस्तों, टेबल से तो टेबल का रिवीजन करते हैं आज संडे को। टेबल्स आप लोगों को पता चल गया है कि टेबल्स लिखते कैसे हैं, लिखना हमने सिखाया है और आप लोगों को 2 से लेके या 1 से लेके 9 तक का जो टेबल है ये आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। देखिए मैथ में 90% कॉन्सेप्ट है और कैलकुलेशन है और सॉल्व करने की तरीके हैं। 10% जो रट्टेबाज स्टूडेंट होते हैं उनके लिए है और उस 10% में आपको इसको अगर मेमोराइज करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। तो आपने समझ लिया है टेबल होता क्या है। टेबल एक पैटर्न है, अगर किसी चीज का टेबल बोलेगा तो उतने से वो अप जाता है। अब अब रिवीजन में जो हम लोग सीखेंगे कि डाउट्स कहाँ आती है। अगर आप मेमोराइज कर लिए हैं तो आप कुछ सी चीज का टेबल आपसे पूछेगा आप बता सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि 37 6 या क्या होगा, 37 का टेबल बताओ और 37 6 या आपके दिमाग में सीधा स्ट्राइक करनी चाहिए कि 37 मीन्स 30 + 7। 3 का टेबल आपको आता है तो आप क्या लिख दीजिएगा डायरेक्ट 6 3 जा 18, वो है तो 0 आ जाएगा। 180 6 7 जा 42, 42 ये कितना हो गया 222। डायरेक्ट स्ट्राइक होनी चाहिए। ये चीजें जो है आपको मल्टीप्लिकेशन में भी बहुत हेल्प करेगा क्योंकि आगे जाके आपको 3 घंटे नहीं मिलने हैं। स्कूल्स में 3 घंटे मिलते हैं मैथ का पेपर सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप कंपटीशन में जाएंगे तो हो सकता है कि 20 मिनट 30 मिनट्स मिले या 40 मिनट्स मिले या 1 आवर मिले। 1 आवर में आपको काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, हो सकता है 1 मिनट ना मिले। तो आप लोगों से इस ब्रेकिंग मेथड से ही आप स्कोर करेंगे। अगर आपसे टेबल पूछा जाए कि 8 का टेबल बताओ, आप ओरली बोलिए। अब क्वेश्चन आते हैं कि ये याद कैसे रखें।
सपोज हम लोग जो डिस्कस किए 8 का टेबल, 8 1 जा 8, 8 2, 8 2 जा 16, 8 3 जा 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। तो आप लोग टेबल को लिखिए पहले। अब आपको याद नहीं हो रहे हैं तो आप इसको कवर कर दीजिए ऐसे और बोलिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 8 जा 80। आप ढक के पहले याद कीजिए, फिर अपने दोस्तों से पूछिए कि मेरे से पूछो। प्रैक्टिस कैसे करनी है? पहला सेल्फ, खुद से पूछना है। चलो 7 8 जा क्या होता है? 7 8 जा 56। 9 8 जा क्या होता है? 9 8 जा 72। 7 7 जा क्या होता है? 49। 6 4 जा क्या होता है? 24। 4 4 जा क्या होता है? 16। ये से करके आप अपने आप से पहले पूछिए, फिर अपने दोस्तों से बोलिए कि वो क्वेश्चन करे आपसे, उसका आंसर दीजिए। नहीं होता है तो आप पेरेंट्स से बोलिए, अपने माता पिता से, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे और आपको आंसर देना है, आपको उनको बताना है टेबल। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं और एक बार आपको याद हो जाएगा तो लाइफ टाइम के लिए कैसे मेमोराइज करें? लाइफ टाइम के लिए अगर आपके पास दिन भर में 10 मिनट, लाइफ टाइम के लिए अगर आपको मेमोराइज करनी है तो अगर आपके पास 10 मिनट्स है, दिन में 10 मिनट तो आप दे सकते हैं, छोड़िए 10 मिनट, रात में सोते समय तो आपको 5-10 मिनट्स तो आप लोग वीडियो देखते होंगे, इधर उधर करते होंगे, वो टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप एक प्लेन सीट लीजिए, प्लेन सीट पे टेबल लिखिए, उस टेबल को सोते समय या सुबह उठते समय उसको पढ़िए। आपको याद हो गया है, सबको मालूम है याद हो गया है, लेकिन ये एटलीस्ट वीक में 1-2 टाइम्स कीजिए। मुझे यदि गारंटी है कि आप लाइफ में टेबल अगर 1 महीने भी कर लिए तो आपको लाइफ में ये टेबल्स आप भूल नहीं सकते। तो ये सब तरीके हैं हमें सीखने की कि टेबल कैसे सीखे जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे जो YouTube का नंबर है उस पर व्हाट्सएप कीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको तरीके बताएंगे कैसे आपको टेबल्स से डरना नहीं है।
टेबल को सॉल्व करने की तरीके मैंने आपको बताए हैं। इससे आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? तो इससे आप जो लोग जो बोलते हैं ना कि बॉयज और मैन में गैप, वो गैप आप क्रिएट कर लेंगे। आप किसी कंपटीशन में जाएंगे तो सबसे पहला जो डिफरेंस मैथ में होती है वो होती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन में हम रफ लेके पेन लेके करते रहते हैं। मैथ में जो बच्चा पेन और पेपर ज्यादा यूज करता है वो हमेशा स्लो रहता है कंपटीशन में। जो बच्चा जो बच्चा पेन और पेपर कम यूज करता है वो बच्चा दूसरे बच्चों से आगे निकल जाता है। और 90% बच्चे पेन और पेपर ही लेते हैं। पेन और पेपर लेके वो मल्टीप्लाई करते रहेंगे, लिखते रहेंगे। आप ओरली कर सकते हैं तो ओरली कीजिए, आप आगे निकल जाएंगे लोगों से। जो ब्रिलियंट लड़के रहते हैं वो ब्रिलियंट पैदा नहीं होते, उनको सॉल्व करने की ट्रिक रहती है। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट सीखिए और इसको इंप्लीमेंट कीजिए। 5% 10% हम आपको याद करने के लिए बोलेंगे, लेकिन उससे ऊपर आपको याद नहीं करना है। उससे ऊपर आपको मैथ दिखता है कि इतना से इतना ही होगा। किसी नंबर को अगर आपको बोलेगा कि 24 8 का क्या होता है, आपको मालूम होनी चाहिए। 2 8 जा 16, तो 28 जा कितना हो जाएगा 160, और 4 8 जा 32, तो 32 प्लस 160 कितना हो जाएगा 192। आप तुरंत 192 डाल दीजिएगा। ऐसे करके आप पढ़िए, आप आगे बढ़ेंगे लोगों से। दोस्तों, ये क्लास कैसी लगी? कमेंट लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट का इस चैनल को बहुत जरूरी है और आपके ही फीडबैक पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद।